चलिए आज हम लोग दूसरे पार्ट का सोल्यूशन चेक करते हैं और दूसरे पार्ट के एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है। B1 क्या कह रहा है? B1 कह रहा है कि थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। कह रहा है कि आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली इन अ फ्रेज और अ सेंटेंस। ठीक है। इसका क्या करना है बच्चों से, हमको आंसर या तो एक फ्रेज में लेना है या फिर एक सेंटेंस में लेना है। कह रहा है कि वेन सॉरी विच फ्रूट डिड मुरली ईट। तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि मुरली कौन सा फल खाया, तो ये मुरली मैंगो फ्रूट खाया था। वेन डिड मुरली वाटर द प्लांट। ठीक है। मुरली ने पौधे को पानी कब दिया, तो मुरली चूंकि प्रत्येक दिन देता था, तो क्या होगा, ही वाटर्ड प्लांट एवरी डे, या फिर EVERYDAY एवरी डे। सिंपल सेंस का एक फ्रेज में क्या हो जाएगा, एवरी डे। दूसरा कह रहा है, देखिए हालांकि इसका आंसर हमको क्या करना है, बच्चों से ओरली लेना है। C1 क्या कह रहा है? इसमें बोल रहा है कि थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। कह रहा है कि नेम सम ट्रीज, कुछ पेड़ के नाम लिखिए, विच यू फाइंड नियर योर स्कूल, जिसको आप अपने विद्यालय के नज़दीक क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो चूंकि हम अपने विद्यालय की बात करें तो बच्चे हमारे कैंपस में ही मैंगो का ट्री देखते हैं। ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूँ और इसका जो आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे क्या है, मैंगो ट्री है और बनाना ट्री है। ठीक है। कैंपस में लगा। ठीक है। यदि आउट ऑफ कैंपस की बात करेंगे तो हमारे पास गुआवा ट्री है और उसके पास पपाया है। तो इसका आंसर तो मान लीजिए कि बच्चे हमको बता सकते हैं कि सर हम आम का पेड़ देखते हैं हमारे कैंपस में, केला का पेड़ है, और बाहर यदि हम लोग देखें तो ये हमारे पास पपाया और ये गुआवा है। तो इसका आंसर टोटली डिपेंड करता है आपके स्कूल के नियर पे। इन विच सीजन डज द मैंगो फ्रूट ग्रो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन समर सीजन। ठीक है। इसमें दिया भी है समर सेशन में क्या होता है, फल उगा था। अब कह रहा है कि मैच द पिक्चर ऑफ फ्रूट विथ दियर नेम्स। तो बच्चों से हम लोग पूछेंगे कि ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है किस चीज़ का पिक्चर है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और उसको आप लोग क्या कीजिए, मिलान कर दीजिए। जैसे ये है मैंगो, ठीक है, ये है बनाना, और ये है पपाया। ठीक है। आगे चलते हैं। ये है हमारे पास जैक फ्रूट और ये है हमारे पास गुआवा। अब कह रहा है इवन, लेट्स रीड स्पीक एंड राइट। अब चलिए पढ़िए, बोलिए और लिखिए। वर्क इन अ पेयर एंड से फॉलोइंग। इसको हम लोग क्या करना है, बच्चों को एक एक्टिविटी के रूप में कराना है, कुछ पिक्चर्स को दिखाते हुए, और उनसे क्या करना है, दो ही सेंटेंस में उनसे आंसर हमको लेना है। जैसे इस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा जा रहा है कि इज दिस अ कोकोनट ट्री, क्या ये कोकोनट पेड़ है? तो चूंकि ये कोकोनट का पेड़ है नहीं, यदि हम लोग पिक्चर में देखें तो ये हमारे पास मैंगो का ट्री है। ठीक है। तो यदि ये कोकोनट का ट्री नहीं है तो आंसर कैसे दिया बच्चे, बच्चे ने दिया आंसर कि नो इट इज नॉट। और इससे यदि हमने पूछा कि इज दिस अ मैंगो ट्री, तो यदि हाँ ये आम का पेड़ है, तो बच्चे ने आंसर किस में दिया, यस इट इज। यानी कि सिंपल सा आंसर है। यदि पिक्चर सही है जिसके बारे में पूछ रहा है तो बच्चा क्या करेगा, यस में आंसर देगा। यदि पिक्चर नहीं है तो नो में आंसर देगा। लेकिन इन सेंटेंस कैसे बोलेगा, यस इट इज। और नो वाला कैसे होगा, नो इट्स नॉट। यानी कि हमको बस दो ही सेंटेंस में इसका आंसर बच्चों से लेना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि इसको देख लेते हैं, इसका टाइटल क्या कर रहा है। टाइटल में लिखा है कि आस्क एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेइंग यस इट इज और नो इट इज नॉट। पहला कह रहा है कि इज दिस एन एप्पल, कह रहा है कि क्या एक सेब है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि हाँ है, तो हम लोग कहेंगे कि यस इट इज। दूसरा कह रहा है कि इज दिस अ मैंगो, क्या एक आम है, नो इट्स नॉट, नहीं यह नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इज दिस अ ट्री, इज दिस अ ट्री, क्या एक पेड़ है, नो इट्स नॉट, नहीं या नहीं है। इज दिस अ प्लांट, नो इट्स नॉट। और सबसे लास्ट कह रहा है कि इज दिस अ फ्रूट, यस इट इज, हाँ यह है।
यानी कि इसका आंसर सिंपल सा हमको किस में पूछ रहा था, दो ही चीज़ों में, यस इट इज़ में या फिर नो इट इज़ नॉट में। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों को पिक्चर दिखा के पूछेंगे और कहेंगे कि इसका आंसर हमको ऐसे देना है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है जीवन, क्या कह रहा है, रीड अलाउड, तेज तेज इसको पढ़ने की बात कह रहा है। मैंगो, वाटर, चिल्ड्रेन, थ्रू, समर, सा, सिड, ओल्ड, लेटर, प्लांट, ग्रो, बिहाइंड। ठीक है, मैंगो का मतलब क्या होता है, आम। थ्रू मतलब फेंका। सीड मतलब बीज। प्लांट मतलब पौधा। ठीक है, वाटर मतलब पानी। समर मतलब गर्मी। ओल्ड मने पुराना। ठीक, ग्रो मतलब उगना। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे। सा मतलब देखा। लेटर मतलब बाद में। बिहाइंड मतलब पीछे। आप चाहें तो बच्चों को ये चीज़ें नोट डाउन भी करा सकते हैं, जिससे कि बच्चों को कुछ वर्ड्स के साथ साथ उसके मीनिंग्स भी पता चल जाए और प्रोनाउंसिएशन भी पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड एंड ऐड टू मोर वर्ड्स दैट इंड विथ सेम साउंड। कह रहा है कि सेम साउंड से इंड होने वाले इसके साथ साथ दो शब्द भी लिखिए और दिए गए शब्दों को तेज पढ़िए। एट, लेट, गेट, ग्रीव, थ्रू, THREW, थ्रू, फ्यू, सिड, डिड, निड, ओल्ड, गोल्ड, बोल्ड, etc। ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक तरीके से राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। एटलेट, गेट, ग्रीव, थ्रू, फ्यू, सिड, डिड, निड, ओल्ड, गोल्ड, बोल्ड। ठीक है, तो आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी उनको दे करके राइमिंग वर्ड्स उनसे आप प्रिपेयर करा सकते हैं। चलिए, अब कह रहा है H1, कलेक्ट एंड पेस्ट। कह रहा है कि कलेक्ट लीव्स ऑफ फ्यू डिफरेंट ट्रीज एंड पेस्ट देम हियर। कह रहा है कि आप क्या करेंगे, कुछ कलेक्ट करेंगे जो होते हैं हमारे पत्तों को, किस चीज़ के, डिफरेंट ट्रीज के, यानी कि अलग अलग पेड़ों के कुछ पत्तों को इकट्ठे करने हैं। हम लोग बच्चों से कहेंगे कि बेटा आप लोग कुछ अलग अलग पेड़ों के पत्तों को इकट्ठा कीजिए और नीचे जो बॉक्स दिया गया इसमें आप पेस्ट करिए। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट लीव्स को पेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि इसमें इतना ही दिया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले सोल्यूशन में चेक करेंगे। तब तक धन्यवाद।